और अब देखते हैं बुलेट 100। कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहे भारत को नीदरलैंड से मेडिकल सुविधा की मदद मिली। नीदरलैंड से एक उड़ान में 449 वेंटिलेटर, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत को पहुंची। भारत को स्विट्जरलैंड से भी मेडिकल मदद मिली है। स्विट्जरलैंड से एक फ्लाइट में 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल आपूर्ति की खेप लेकर सुबह भारत पहुंची है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आ रहे लोगों के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना जरूरी होगा। देश में कोरोना से मचे हाहाकार को देखते हुए मोदी सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। पीएम मोदी ने राज्यों और जिला स्तर पर समीक्षा की। पश्चिम बंगाल की कमान तीसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की कोविड नीति पर सवाल उठाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन लगाने की योजना नहीं है। हैदराबाद में सख्त नियमों के बावजूद चार मीनार में लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। बाजारों में लोग भारी संख्या में उमड़े और ईद के लिए खरीदारी किया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया है। प्रदेश में पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। कोरोना महामारी के चलते गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन। कोरोना के चलते रेल के पहियों पर ब्रेक लगा दिया गया है। रेलवे ने बड़ा फैसला लेकर 9 मई से 28 ट्रेन को अगले आदेश तक बंद कर दिया। यूपी के बाराबंकी में पंचायत चुनाव हारने पर आग बबूला हुए पूर्व प्रधान ने जेसीबी से पूरी सड़क खुदवा डाली। अचानक बदले मौसम के बाद दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों के तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान देश के 15 से ज्यादा राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। 4 लाख के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। देश भर में 24 घंटे में 4,14,433 नए केस आए सामने। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। 24 घंटे में 161 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17,532 लोग संक्रमित पाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा 5 सदस्यीय मंत्री समूह के सुझाव पर चर्चा कर गहलोत सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया। राज्य में 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी तथा प्रतिभोज नहीं होगा। आज कोटा में जामनगर से सुबह ऑक्सीजन ट्रेन पहुंची। 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के 3 टैंक लेकर ट्रेन कोटा पहुंची। जैसलमेर में बीजेपी के जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी, जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा, बीजेपी कोविड सेवा अभियान के प्रभारी कवराज सिंह चौहान ने जिला राजकीय जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया। भरतपुर में 10 उपखंडों में जिला कलेक्टर के निर्देश पर घर घर जाकर सर्वे कर ILI रोगियों की पहचान की गई। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव श्रीमाली कोरोना से जंग हार गए। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित होने के बाद गौरव का गुजरात के सूरत में इलाज चल रहा था, जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर फैल गई। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ही गौरव उदयपुर जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से चुनाव जीतकर जिला परिषद सदस्य भी बने थे। जालौर में बोरवेल में गिरे बच्चे को 18 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाल लिया गया। गांव के जुगाड़ से बच्चे को निकाला गया। कोटा में ATM मशीनों से छेड़छाड़ कर लाखों की चोरी करने के गिरोह का पर्दाफाश किया गया। 3 शातिर को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद जिले में हत्या के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। करौली के कांचरोली गांव में एक 5 साल के बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। झालावाड़ जिले की डग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौवंश तस्करी करते ट्रक को जब्त किया। बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झुंझुनू शहर के मोहल्ला चेजारण में 2 गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। जमकर लाठी भाटा चला।
जिसमें 8 से 10 लोग घायल हो गए। दौसा की इंदिरा कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोरोना संक्रमित मरीज शराब के नशे में कॉलोनी में जा पहुंचा। राजसमंद में 14 साल की नाबालिग बालिका के साथ उसके ही मौसा ने दुष्कर्म किया। बीकानेर के खाजूवाला में बच्चों के कब्रिस्तान में कब्रों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने 10 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। भरतपुर की हलेना थाना पुलिस ने पैरोल से भागे 5,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। जयपुर के कोटपुतली में बजरी के अवैध परिवहन और भंडारण की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर को जब्त किया। उदयपुर के अशोकनगर इलाके में एक बार फिर चेन स्नैचिंग की कोशिश करने का मामला सामने आया है। धौलपुर में पुलिस ने एक आरोपी को अवैध देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले में हत्या के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। झुंझुनू में मेट्रो अस्पताल के पास ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हुई। चित्तौड़गढ़ के घटियावली ग्राम में 2 बाड़ों अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस पर एक में ग्रामीणों की मदद से काबू पाया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में असामाजिक तत्वों ने मुख्य सड़क पर करीब 500 मीटर तक पेड़ और कांटेदार झाड़ बिछाकर रास्ता बंद कर दिया। राजसमंद के गादरोला गांव में पैंथर का आतंक। गांव के एक मकान के पास बाड़े में बंधी बकरियों को पैंथर ने अपना निवाला बना दिया। पिछले 15 दिनों में पाली जिले के 280 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अस्पताल शव परिजनों को नहीं दे रहे। दिल्ली में पेट्रोल जहां 28 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। राजसमंद जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से रेल मगरा उपखंड के दरीबा डीएवी सीनियर उच्च माध्यमिक स्कूल में अस्थायी कोविड सेंटर बनाया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ साथ मौत का सिलसिला जारी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन लोग इसके बाद भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। 10 मई से लॉकडाउन लगने जा रहा है। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू से पहले अजमेर के बाजारों में बड़ी संख्या में लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकले। सीकर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सरकार ने 10 मई से लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। अजमेर में पुलिसकर्मियों के लिए ये दोहरी चुनौती है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बावजूद लोगों की लापरवाही नहीं थम रही। कोटा के बाजारों से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीर आई। भरतपुर जिले के 10 उपखंडों में घर घर सर्वे कर इन्फ्लुएंजा रोगियों की पहचान की गई। जिले में 30,000 से अधिक रोगियों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटीन किया गया। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा ट्रेनिंग करने वाले युवाओं ने भी कोरोना महामारी के समय में सेवा के लिए मोर्चा संभाला है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 6 युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर 12 संक्रमितों की जान बचाई। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार को जिले में 30 साइट पर सेशन आयोजित किए गए। चूरू के सुजानगढ़ में नगर परिषद ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार 142वें दिन भी जारी रहा। कोरोना काल में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कोटा की अभिभाषक परिषद ने सराहनीय पहल की है। कोटा के मंडाना कस्बे में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक बच्ची के बर्थडे पर केक की व्यवस्था करवाई। करौली जिले में गुरुवार को एक बार फिर 205 नए कोरोना के मरीज मिले। करौली जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जिला प्रशासन ऑक्सीजन की व्यवस्था की कवायद में जुट गया है। कोटा में गुरुवार को कोरोना के 693 नए मामले सामने आए।
प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में हंगामे का दौर लगातार जारी है। गुरुवार रात को मरीजों के अटेंडर को प्रवेश नहीं देने को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। ऑक्सीजन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से बड़ी राहत मिली, जिसके चलते जामनगर से ऑक्सीजन से भरा टैंकर कोटा पहुंचा। बाड़मेर में केयन वेदांता कंपनी की ओर से 100 बेड का कोविड केयर तैयार किया गया। कोटा के कोर्ट परिसर में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तहत जिला विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। दौसा में बिना अनुमति शादी से एक दिन पहले खाने का कार्यक्रम करना 2 आयोजकों को भारी पड़ गया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद करण शर्मा ने अपने वार्ड 134 में नई पहल की। बजाज नगर सामुदायिक केंद्र में उन्होंने आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत की है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की भवन निर्माण योजना समिति के चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली ने शहर में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। भीलवाड़ा में कोरोना महामारी के बचाव के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श सरस हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की गई। कोटा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अन्यत्र स्थलों पर स्थानांतरित करने को लेकर त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जैसलमेर में मंत्री सालेह मोहम्मद ने श्री जवाहर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा में पुलिस ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत 15 से ज्यादा युवाओं को पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर भेजा। बांसवाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के तहत कोर्ट परिसर में आयुर्वेद विभाग की ओर से काढ़े का वितरण किया गया। बीकानेर में नगर निगम की टीम ने बिना अनुमति के खोल रखी दुकान पर कार्रवाई की। प्रतापगढ़ के मुंगाना कस्बे में सरपंच और उप सरपंच ने वार्ड पंचों के साथ पंचायत भवन से कस्बे को सैनिटाइज करने की शुरुआत की। जैसलमेर में मंत्री सालेह मोहम्मद ने कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और मेडिकल अधिकारियों के साथ बैठक की। जोधपुर में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। श्री गंगानगर में कोरोना की रोकथाम को लेकर पुलिस को लेकर सख्ती ने दिखाते हुए सड़कों पर अनावश्यक घूम रहे 37 लोगों को पकड़ा। आज रमजान माह का आखिरी जुम्मा है, जिसके चलते जामा मस्जिद कमेटी ने शहरवासियों से घर में अलविदा की नमाज अदा करने की अपील की। दौसा की इंदिरा कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोरोना संक्रमित मरीज शराब के नशे में कॉलोनी में जा पहुंचा। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शराबी को अपने साथ ले गई। श्री गंगानगर समेत प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है, लेकिन फिर भी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जयपुर में जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा कोटपुतली समेत अन्य क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इस दौरान कलेक्टर नेहरा के साथ जयपुर ग्रामीण एसपी भी मौजूद रहे। आसाराम बापू जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, जहां उनका कोविड का इलाज चल रहा है। और गुजरात के अहमदाबाद से खबर सामने आ रही है, केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात से, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। धुएं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इस तरीके का आग वहां पर लगा होगा। हालांकि घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वटवा GIDC फेज 2 में यह फैक्ट्री है जहां पर आग लगी। तो गुजरात से ये खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद से, जहां पर आग लगी है। फैक्ट्री के अंदर ही आग लग गई और ये केमिकल की फैक्ट्री बताई जा रही है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और घंटों बाद किसी तरीके से मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वटवा GIDC फेज 2 में ये फैक्ट्री स्थित है। तो गुजरात के अहमदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे को भांपते हुए खाजूवाला के व्यापारियों ने सराहनीय पहल करते हुए 1 सप्ताह के लिए बाजार और मंडी को पूर्ण तरह से बंद कर दिया है।
कोरोना का काल अब पुलिस के लिए भी भारी पड़ने लगा है। अजमेर ट्रैफिक पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह की आज कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मौत हो गई। बीकानेर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हुए पुलिस के कर्मचारियों के लिए लंग्स एक्सरसाइज मशीनें भामाशाह द्वारा भेंट की गई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी गुरुवार को बाड़मेर की चौहटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कोविड-19 के हालातों को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। गुरुवार को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बाड़मेर की चौहटन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, हालातों का जायजा लिया। डूंगरपुर में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो रही है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। बीकानेर एसडीएम ने देशनोक का दौरा किया। एसडीएम वर्मा ने देशनोक चिकित्सा विभाग, पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया। इस अवसर पर एसडीएम ने नगर राउंड के दौरान रेड अलर्ट पखवाड़े की अवहेलना करने वाले एक युवक को संस्थागत क्वारंटाइन करने की कार्रवाई की। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के तीमारदारों के लिए भोजन करना और रहना का व्यवस्था जोधपुर के सर ब्राह्मण समाज और समरसता संस्थान ने संभाला है।